Welcome, students. Today we move to present perfect tense based exercise number 10. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने यूट्यूब चैनल में स्कूल ऑफ ग्रामर में पढ़ा होगा। वर्तमान काल में जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, पूरा हो चुका होता है, तो हम ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं। मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, मैंने तुम्हें पढ़ा लिया है। वह गाना गा चुकी है, वे जा चुके हैं, वर्षा हो चुकी है। ऐसे वाक्य परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं, जिनमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज गॉन, हैव गॉन, हैज रिटन, हैव रिटन, हैज डन, हैव डन, हैज कॉल्ड, हैव कॉल्ड, हैज लेफ्ट, हैव लेफ्ट। The players have played the match. The boy has done his work. तो इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड एक्सरसाइज है और देखते हैं कि आप इसको कितनी आसानी से समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द verbs given in brackets. First sentence, I teaching in this college in 2015 full stop. Second sentence starts, I gap here for 5 years. पहले में स्टार्ट बनना है, दूसरे में टीच का सही रूप बनना है। परफेक्ट टेंस किसी में भी आ सकता है, दूसरे में आप भाव के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है। जो डिमांड है सेंटेंस की वो आप भरेंगे, लेकिन एक में परफेक्ट टेंस आएगा। ध्यान दीजिए, आई टीचिंग इन दिस कॉलेज इन 2015, यहाँ पर टीचिंग नाउन भी हो सकता है। ध्यान दें, स्टार्ट आरंभ की थी, आरंभ की है, तो क्या कहोगे? प्रेजेंट अगर है तो आई के साथ क्या आता है? आई हैव स्टार्टेड टीचिंग। अब ये टीचिंग वर्ब नहीं है, ये नाउन है। तो मैंने कहा आपसे इसके जो आंसर है मैं अलग लिख रहा हूं। क्या करोगे आप? आई के साथ क्या आएगा परफेक्ट टेंस में? हैव, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। एक तो ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? फुल स्टॉप के बाद आई हियर फॉर 5 years टीच। मैं यहां 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, या मैंने यहां 5 वर्ष पढ़ाया। पढ़ाता हूं नहीं आएगा, मैं सोचता हूं कि सिंपल पास्ट ले लेता हूं, तो क्या आएगा? आई टॉट। टीच का सेकंड फॉर्म ले लेता हूं, TAUGHT। मैं यहां 5 वर्ष पढ़ा चुका हूं, 2015 में पढ़ा चुका, मैं यहां 2015 में पढ़ा चुका हूं। और यहां फिर क्या होगा? आई टॉट हियर फॉर 5 years। मैंने यहां 5 साल तक पढ़ाया, तो दूसरे में टॉट लिखेंगे। नेक्स्ट, आई क्या है? टेक और ऑलरेडी। टेक मैंने लेना, चाय लेना, कॉफी लेना, भोजन लेना। आई एक ही बनना है, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट को ध्यान में रखो। आई के साथ क्या आता है कहा आपने? हैज या हैव में हैव, फिर थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म लो, टेक, टुक, टेकन, टेकन आती है। आई हैव टेकन 2 cups ऑफ टी, लेकिन ऑलरेडी भी बनना है। एडवर्ब कहां पर आता है? जो 2 वर्ब है ना, एक हैव है, एक टेकन है। तो हैव जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है
उसके बाद नॉट, एडवर्ब में ऑलवेज, ऑलरेडी, ये शब्द आते हैं। तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी, अब आएगा टेकन। क्या कहा मैंने कहा हैव आएगा, फिर क्या आएगा, ऑलरेडी, फिर क्या आएगा, टेकन, ये आएगा आई हैव ऑलरेडी टेकन। बाकी जो है 2 cups ऑफ टी, उसके बाद लिखोगे। नेक्स्ट, यू, योर वर्क, योर वर्क, यू कैन गो होम नाउ, कंप्लीट, पूरा करना। तो क्या होगा, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम पूरा कर चुके हैं। यू कैन गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। तो क्या कहा आपने, यू के साथ क्या आएगा, हैव, फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीट की, कंप्लीटेड। तो ये गैप में क्या भरा आपने, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू कैन गो होम नाउ। नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस देखो, आई द ताज इन 2019, 2019 में मैंने ताजमहल, या मैं 2015-19 में ताजमहल देख चुका हूं, क्योंकि प्रेजेंट का ध्यान रखना है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, कहा आपने हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, मैं देख चुका हूं, क्या हो जाएगा, हैव, और ब्रैकेट में क्या था, नहीं लिखा है कुछ भी, सी, सी मैंने देखना, तो सी की थर्ड फॉर्म बताइए, सी सॉ सीन, आई हैव सीन द ताज in 2019. Next, if he, you many times, he will not help you again, वो दोबारा आपकी सहायता नहीं करेगा। तो इससे अनुमान लगा लो, ही, उसके बाद हेल्प, क्या अर्थ हुआ, यू मैंने आपकी, मैनी टाइम ने कई बार वो आपकी मदद कर चुका है। तो ही के साथ क्या आएगा बताइए, हैज, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो यहां पर भरोगे गैप में, हैज हेल्प्ड यू मैनी टाइम्स, वो आपकी कई बार मदद कर चुका है, वो आपकी मदद अब नहीं करेगा। तो गैप जो था वहां भरोगे हैज हेल्प्ड। नेक्स्ट, मनीष हियर ऑन संडे, ही विद मी फॉर 3 days, कम और स्टे, कम का, मनीष यहां संडे को, क्या होगा, आ चुका है, आ गया है। ही विद मी फॉर 3 days, मेरे साथ वह 3 दिन, स्टे में होता है रुकना, रुकेगा या रुका था, क्या सही लग रहा है आपको, रुकता है तो होगा नहीं, अब या तो फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है या फिर प्रेजेंट, नहीं पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं पहले, मनीष, इसको बताओ पहले, मनीष यहां संडे को आ चुका है। तो मनीष के लिए क्या आएगा, हैज, और उसके बाद क्या था, कम के लिए क्या आएगा, कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म, हैज कम। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा यहां पर, ही, स्टे के लिए, वो यहां 3 दिन रुकेगा, विल स्टे, ये भी ठीक लग रहा है। अगर मैं स्टेट कहता हूं तो अच्छा कॉम्बिनेशन भी है हमारा, वो यहां 3 दिन रुका था, नहीं, वो यहां 3 दिन रुकेगा। दिस इज द सुटेबल आंसर। मनीष हैव, नो, मनीष हैज come here on Sunday, he will stay with me for 3 days, will stay. Next, his work yet, अभी तक उसने अपना काम complete
वर्ब है इन नेगेटिव, नेगेटिव में बनना है आपने। नहीं किया है पूरा, कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो क्या कहेंगे, उसने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है, वह अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका है, तो क्या बनेगा बताइए। ही के साथ क्या आता है, हैज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, हैज के बाद लगेगा, ही हैज नॉट, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट, अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट, द सन, क्वेश्चन मार्क है पहले, द सन इन द स्काई राइज, राइज मतलब उगना सूर्य का, क्या होगा, सूर्य आकाश में उग चुका है, ये होता अगर अफर्मेटिव होता, द सन हैज राइजन, राइज रोज रिजन, या राइजन राइज रोज राइजन, तो क्या कहोगे, द सन, तो हैज को आगे रख दो, हमने क्या लिखा पहले, हैज, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये यहां पर मार्क को इंट्रोगेशन रखना था, हैज पहले रखा, हैज के बाद क्या आएगा, द सन, हैज द सन, फिर क्या है, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, राइजन, हैज द सन राइजन इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो आपने क्या भरा, हैज, और यहां क्या भरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ जाएगी। नेक्स्ट, द गार्डनर द प्लांट 3 टाइम्स वाटर, माली ने पौधों को 3 बार सींच दिया है, माली पौधों को 3 बार सींच चुका है, तो क्या अंग्रेजी बनेगी, द गार्डनर हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज आएगा, वाटर की थर्ड फॉर्म बताओ, वाटर, हैज वाटर्ड आएगा, द प्लांट 3 टाइम्स। नेक्स्ट, यू द ऐसे, ऐसे बना होता है निबंध, राइट मैंने लिखना, आप निबंध लिख चुके हो, यू कैन पब्लिश इट नाउ, अब इसे आप छाप सकते हो, मैगजीन में छाप सकते हो, अखबार में छाप सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो, तो क्या बना, यू, यू के साथ क्या आता है, हैव, राइट की थर्ड फॉर्म बताओ, राइट रोट रिटन, पहली फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, तो क्या आएगा, हैव के साथ रिटन, WRITTEN, गैप में आना चाहिए, यू हैव रिटन द ऐसे, यू कैन पब्लिश इट नाउ। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड एक्सरसाइज, जिसमें आपने गैप में दिए गए शब्दों को उचित रूप में भरना था। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।